दोस्तों नमस्कार। आइए, तो एक्चुअली क्या है, बहुत दिनों से हम भी बैठे हुए थे, बहुत दिनों से लॉट लिख दे रहे हैं। मतलब हम आपको क्या बोलते हैं कि ईटीएफ वाले हैं भाई, ईटीएफ वाले हैं, समझ रहे हैं बात को। ये इसका इसका ये मतलब नहीं कि एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड नहीं, वो तो ठीक है, परिभाषा वो अलग है। ईटीएफ वाले जो होते हैं ना, उनको हर चीज़ का पता है। क्यों? क्योंकि वो कैश में काम करते हैं पूरा मजबूती से, कोई मार्जिन और कोई ज़्यादा पोजीशन वोजीशन नहीं, सब अपना हाथ में, अपना हाथ जगरनाथ। सुनिए बात, तो हम लोग जो करते हैं अपने दम खम पे करते हैं। ठीक है, हम लोग ये ब्रोकरेज से लिवरेज ले लो, अपना जो शेयर को हेज करके उससे पैसा उठा लो। ए भाई, ये सब नखरा हम लोग नहीं करते हैं, ये सब नखरा नहीं करते हैं। तो इसका इसका बेस्ट एग्जांपल, अब कोई लोग बोलेंगे कि नहीं सर ये तो ख़राब नहीं, अच्छा है, तो अच्छा भी है, हम ये मना नहीं करते हैं। जैसे किसी के पास 20 लाख रुपया है ना, और उसको गाड़ी खरीदना है, तो वो क्या करता है कि 20 लाख जो है वो बैंक में डाल देता है और एफडी में कर लेता है, उसके ऊपर लोन उठा लेता है और उस लोन से गाड़ी खरीद लेता है। ठीक है, अब जो लोन उठाया बैंक से, तो इस पर भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, समझ रहे हैं। 5 साल बाद 5 साल नहीं, अब तो 10 साल हो गया, चाहे 9 साल जो भी है, ये डबल हो जाएगा और इधर लोन भी चुक जाएगा। तो हम लोग ये भी काम नहीं करते हैं, हम लोग अपना हाथ जगन्नाथ, सिंपल सी बात है, अपने हाथ में पैसा है, बात खत्म। और हम आप लोगों को कई दिनों से बोल रहे हैं ना कि हम भैया बहुत शांति से बैठे हुए हैं और सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बताते हैं। आप लोग स्ट्रेटजी ना पूछ रहे थे, न्यू स्ट्रेटजी हैं, न्यू स्ट्रेटजी जो है आप लोग पूछ रहे थे ना, तो न्यू स्ट्रेटजी हम आपको बताते हैं क्या है। खराब टाइम है, क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए सर, सब चीज़ निगेटिव है, आप ही का निगेटिव है, मेरा निगेटिव नहीं है। तब बोलेगा हाँ आप ही का भी निगेटिव है, तो सबका निगेटिव है, सब म्यूचुअल फंड से सबका निगेटिव है, जितना है हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने वाला सबका निगेटिव है, कोई आप ही का निगेटिव है। हाँ, कोई स्टॉक में है सर तो मुझे नहीं पता, निफ्टी निगेटिव है, बैंक निफ्टी निगेटिव, सब निगेटिव है टॉप से, तो आप कहाँ से पॉजिटिव रहिएगा। गोल्ड सिल्वर अलगे आग लगा रखा है, लंका लगा रखा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपना दमखम दिखाना पड़ता है। वो क्या है दमखम, क्योंकि भैया जब डीआईएस का पोजीशन 84 पे आ गया है ना, तो अब तो भैया हम तो दमखम दिखाएंगे। अब जिसको दिखाना है दिखाइए, नहीं दिखाना है मत दिखाइए, सीधा बात। हम तो काहे तो हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हम लोग आधार कार्ड वाले लोग हैं। तो मेरा जो पर्सनल लॉट है 1,25,000 का है। अब जो नए लोग होंगे वो बोलेंगे सर आपका तो बड़ा लॉट है, ये है वो है। भाई ये लॉट बड़ा नहीं है, ये लॉट हमको 15 लाख का ले जाना है, एक लॉट 15 लाख का, और वादा है आपसे आज ना कल वो ले जाऊंगा। ये मेरा ड्रीम है, सोच लीजिए, एक लॉट 15 का होगा तो उस हिसाब से समझ लीजिए कि हम लोग कितना काम करते हैं, तो कितना वो सीआर में चला गया, आप खुद इसका अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो आप बोलोगे हाँ सर ठीक कह रहे हैं। तो अभी मैं एक स्टेप उठा रहा हूँ, थोड़ा सा ये एग्रेसिव है रहेगा। मैं अपना लॉट साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ। जब भी लॉट साइज़ बड़ा किया हूँ, मैंने लॉट साइज़ का बताया है कि भाई मैंने लॉट साइज़ बड़ा किया है, हमेशा जब भी किया हूँ मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया हूँ। तो आप बोलोगे सर कितना लॉट साइज़ बड़ा करो रहे हो, क्या है हिसाब किताब। तो मोटा मोटी मेरा जो अभी है लॉट साइज़ 1,25 का है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और मोटा मोटी आपके सामने लिखते हैं कि अब जो मेरा लॉट रहेगा वो 1,75 के आसपास, 1,75 का ही मेरा लॉट रहेगा। ठीक, तो आप बोलिएगा क्या मतलब साफ है। एक्चुअली मैं देर करने वाला था, लेकिन जब देख रहा हूँ कि गिरावट उरावट सब कुछ हो ही रखा है, अब इससे बढ़िया कब मौका मिलेगा, तो इसीलिए ये मैं हिम्मत से स्टेप उठाया हूँ। देखिए स्टेप तो उठाना पड़ेगा, आप सोचिएगा कि उसी में लगल रहें, गिरते रहें, पढ़ते रहें तो काम नहीं ना चलेगा। कभी ना कभी आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जिससे क्या है कि आपको पेन हो, और वही डिसीजन आपको आगे बढ़ने पे मतलब सही रहता है। पहला बात, कोई स्टॉक नहीं है, हम लोग ईटीएफ में काम कर रहे हैं, ईटीएफ म्यूचुअल फंड लॉन्च करता है, ठीक है ना। और हम लोग इंडेक्स में काम कर रहे हैं, पैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं कोई भी सर हम लोग एक पैसा उधारी लेके नहीं, सब पैसा अपना है। गिर गया हम शांति से बैठे रहेंगे और ऊपर आएगा फिर अपना पोजीशन हम देख लेंगे, समझ गए बात को। तो ये चीज़ है। तो मैं यहाँ 1,25 से एक्चुअली मैं सोच रहा था कि देर करूँ, लेकिन यहाँ जो गिरावट देख के अब ना डिसीजन लेने का समय आ गया। देर करता तो एज पर डिसिप्लिन करता, यहाँ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डीआईएस का पोजीशन 84.72% का हो गया। अगर अभी मेरे को डाउट होगा ना, तो साक्षात महादेव आके भी बोलेंगे ना मेरे को, फिर भी हम नहीं समझ पाएंगे, समझ गए। बाकी सर आपकी आप अपना खुद देखना, क्योंकि फंड आपका है, डिसीजन आपका है, समझ गए। तो मेरा इसलिए मेरे को बताना ज़रूरी रहता है क्योंकि आप टीवीएसएम फैमिली हैं, और मैं जो भी स्क्रीनशॉट देता था तो मैंने इस बेस पे देता था, अब मैं इस बेस पे दूंगा 1,75 के हिसाब से। अगर मैं किसी नए में जाता हूँ तो अगर 1,75 का है तो उस हिसाब से आप इसको, तो अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, मतलब देखिए हम दुनिया को देखते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते।
हम क्या कर सकते हैं उसके लिए तो हम करें ना। तो अगर मैं 50% का कभी बाय करूंगा तो ये मेरा 87,500 के आसपास होगा। तो इस लेवल का जब भी बाय होता है तो मैं लिख देता हूँ कि 50% बाय कर रहा हूँ। तो अब जो मेरा 50% बाय होगा इस लेवल का होगा, पहले 1.25 था ना, तो 60-65 के आसपास का होता था, तो अभी मेरा 85 से 90 के बीच का होगा। और ये मेरा लॉट साइज है 1.75 का। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, मेरा लॉट साइज बढ़ गया है और मेरे को बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि सिचुएशन बार बार ऐसा मौका नहीं देगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 1.5 साल से मार्केट यहीं पर गुचुर 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 कर रहा है। एआई का कहानी कितना दिन चलेगा? एआई का कहानी कितना दिन चलेगा? अब स्टारलिंक आ रहा है तो स्टारलिंक का कहानी कितना दिन चलेगा? भाई इसको चलाने के लिए इंडियन मैन पावर, इंडियन पावर, इंडियन सब कुछ चाहिए। मैन पावर तो चाहिए चाहिए, क्योंकि इंडियन से ज़्यादा मेहनत करने वाले वर्ल्ड में और कोई नहीं है। तो ये चीज़ आप मान के चलो। तो यहाँ हमारा मार्केट में बहुत अच्छा तेजी आने वाला है। और ऐसे भी अब एफ का ना पोजीशन अब कम हो गया है। अब वो 65 लाख करोड़ के आसपास है ना, उस दिन बताए थे ना। और DIS अभी 82 लाख करोड़ के आसपास है, तो काफ़ी फर्क पड़ गया है। तो DIS का जब पोजीशन इंडेक्स में आपको 84% दिख जाए तो फिर तो आप एक बार रिस्क उठाओगे। और मैं रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं होशो आवास में हूँ। और ये कल से आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो कल से आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरा टेलीग्राम है सर, ये स्विंग का है, शॉर्ट स्विंग का है। तो सब में मेरा पोजीशन बढ़ेगा। एक तरफ से मेरा पोजीशन बढ़ता हुआ आपके सामने जाएगा और आप उस चीज़ को समझ लीजिएगा कि मैंने अपना जो पोजीशन बढ़ाया है तो 50-50 का जो भी बाइंग जा रहा है वो मेरा लॉट कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। क्योंकि ठीक है, गिरावट हो गया, सब कुछ हो गया, अरे कभी तो आदमी एक थोड़ा अपने तरफ से तो कभी डिसीजन लेगा। अपने तरफ से आप कब डिसीजन लीजिएगा? तो आप बोलिएगा सर आपने पूरा कैश खत्म कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं पूरा कैश खत्म नहीं कर रहा हूँ, कैश तो रहेगा ही रहेगा। परिस्थितियाँ कैसे भी हो, कैश तो हमेशा थोड़ा बहुत तो पास में रहेगा ही रहेगा। बोलते नहीं है, गाड़ी चले ना चले, टंकी फुल होना चाहिए। आदमी कुछ करे ना करे, खा पी के टाइट रहना चाहिए। उस बेस पे मैं का अब कैश तो हमेशा अपने पास रखता हूँ, जो कि मार्केट में हमेशा है ना। तो कल से अगर आपको गिरावट दिख गया या नहीं दिखा, मुझे नहीं पता, कल लास्ट डे है, याद रखिएगा, कल लास्ट डे है और बहुत बढ़िया टाइम है। तो इस टाइम को मतलब क्या बोलते हैं, अवसर को हम हाथ से जाने नहीं देना चाहते। 100-200 पॉइंट कोई मायने नहीं रखा है। तो कल आपको सब चीज़ का प्रॉपर स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। शॉर्ट स्विंग में भी मिलेगा, स्विंग में भी मिलेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। और हर चीज़ का आपको मिलेगा। मैं वेट कर रहा था, मैं बोल रहा था कि एक बार घूमने का आ जाए, तो मुझे सारे संकेत पॉजिटिव की तरफ दिख चुका है। अगर अभी भी डरे ना तो समझ जाइएगा कि फिर तो हम में दम नहीं है। तो दम दिखाने के लिए सबसे पहले आगे में लीडरे को ना बढ़ना पड़ता है। कपारो लीडरे का फूटता है जो आगे रहता है उसी का सर भी फूटता है। कोई बात नहीं, गमछा बांध के चल देंगे महाराज, का टेंशन है। नीयत खराब नहीं है, स्ट्रेटजी खराब नहीं है, इन्वेस्टमेंट खराब नहीं है। अगर इसके बावजूद भी कुछ हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं, हो सकता है कि कल आपको कुछ मिल जाएगा अच्छा चीज़। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने लॉट साइज जो बढ़ाया है ये मैंने आपके सामने रख दिया। 5,000 से स्टार्ट किया था, अब मैं 175 के आसपास पहुँच गया हूँ और मेरा जो टारगेट है वो 15L का है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा कद्दू में तीर मार दिया। हाँ, ये जरूर बोलूँगा कि 10% मैंने टारगेट अचीव कर लिया है, 90% टारगेट अभी अचीव करना बचा है। धीरे धीरे करते रहेंगे सर, कोई हम लोग चोरी चमारी नहीं ना करेगा आदमी, धीरे धीरे ही तो आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।